ओके जी, सो अब स्केलर एंड वेक्टर्स को हमें डिस्कस करना है, ठीक है। नॉट गोइंग टू बी अ रियली लॉन्ग रिकॉर्डिंग, और कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अक्सर बेशतर बच्चों को ये चीज़ क्लियर होती है, ठीक है, बट स्टिल वी नीड टू डू सम ऑफ द थिंग्स। कुछ चीज़ें दिमाग में डालनी है, कुछ चीज़ें पढ़नी है जो हो सकता है मिस्टेक्स होती हो या प्रॉब्लम्स आती हो उसमें, तो हम वो उस चीज़ को क्लियर कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू बी डिस्कसिंग अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? दोज आर क्वांटिटीज दैट आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, और उनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, राइट। स्केलर और वेक्टर में ये फर्क होता है, वेक्टर को डायरेक्शन चाहिए, स्केलर को डायरेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर सिमिलैरिटी पूछोगे दोनों में, तो सिमिलैरिटी है कि दोनों के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए, ठीक है। डिफरेंस ये है सिर्फ वेक्टर को डायरेक्शन चाहिए होता है, ठीक है। तो द मेजर डिफरेंस इज दैट, एंड बाकी सिमिलैरिटीज ही हैं, बाकी कुछ डिफरेंट नहीं होता है इन दोनों में, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स आपको पता चाहिए, ठीक है। यू शुड नो द एग्जांपल्स। डिस्टेंस है, स्पीड है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, और जितनी एग्जांपल्स आपके पास हैं जो स्केलर्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रेशर है, एनर्जी है, पावर है, वगैरह वगैरह, दीज आर ऑल स्केलर्स, ठीक है। So you can write any of them। हम थ्रू आउट द कोर्स देख भी रहेंगे कौन सी स्केलर कौन सी वेक्टर है, ठीक है। बट कोई मुश्किल चीज नहीं है स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटीज की एक चीज हम देख लेते हैं जरा, वो देख लेते हैं एडिशन। एडिशन बड़ी सिंपल है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। एडिशन भाई कैसे करनी है? एडिशन भाई ऐसे करनी है कि सपोज करो आपके पास एक बकेट है, ठीक है, और बकेट जो है वो है आपकी, लेट्स से 2 kg की, ठीक है जी। सो आपकी बकेट इज ऑफ 2 kg, यू हैव अ 2 kg बकेट, और प्लस आपने उसके अंदर क्या डाला, आपने एक बकेट में पानी भरा, और वो पानी का जो मास आपने भरा है वो भरा है आपने 5 kg का, ठीक है। तो आपके पास जो रिजल्टेंट स्केलर आएगा, यानी आपके पास जो दोनों का मिला हुआ आएगा, एडिशन आएगी। स्केलर्स की एडिशन बहुत सिंपल होती है भाई, जैसे आप सिंपल मैथ्स में एडिशन किया करते थे, आपने जो है वो वैसे एडिशन कर लेंगे, ठीक है। कुछ इसमें मुश्किल चीज नहीं है ना, इसमें कोई हार्ड चीज है भाई। स्केलर जैसे ऐड करते हो वैसे ही ऐड कर लो, खत्म कहानी। जैसे नॉर्मल मैथ्स में एडिशन करते हो वैसे ही होते, ठीक है। बाकी स्केलर जैसा कभी नहीं होगा, माइनस होगा नहीं। 2 kg में से कभी आप 5 kg वाटर माइनस नहीं कर रहे हो, ठीक है। हाँ, चेंज निकालते हुए एक अलग कहानी होगी, वो हम डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द कोर्स। लेकिन अभी फिलहाल जैसे हमें 2 स्केलर्स को ऐड करना है, हमने सीधा सीधा ऐड कर लिया, इसमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है ना, इसमें कुछ और देखना है, बस सीधा सीधा मैथ्स में जैसे ऐड करते हो ऐड मिला के लिख दो, ठीक है। स्केलर्स बहुत सिंपल होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं वेक्टर्स पे, ठीक है। क्वांटिटी इज नॉट कंप्लीट स्पेसिफाइड बाय द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट एंड नीड मेंशन ऑफ डायरेक्शन। इसके जरा एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? आई डोंट हैव स्पेस, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, ठीक है जी। लेट्स पुट दिस समवेयर ओवर हियर, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल्स यू वुड हैव, ठीक है, थ्रू आउट द कोर्स तो मेरे साथ पढ़ते ही रहोगे, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हमें वैसे पता होनी चाहिए। वेलोसिटी हो गई, ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है जी। सो डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपके पास एक्सेलरेशन हो गई, ठीक है जी। एक्सेलरेशन, और क्या, फोर्स, ठीक है जी। फोर्स हो गई, मोमेंटम हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वैसे ही आपको आती होंगी, आई नो दिस इजंट टू मच, ये एग्जांपल्स को याद रखना है मुश्किल कोई चीज नहीं है, ठीक है। ये सब अक्सर बच्चे जो है वो इनमें पूरे पूरे मार्क्स वैसे भी ले लेते हैं, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें पूरे पूरे मार्क्स लेने होते हैं। अगर वो बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी आइडेंटिफाई करो या स्केलर क्वांटिटी, तो दीज आर क्वेश्चन दैट आर फॉर यू टू गेन मार्क्स, ठीक है। तो उनमें मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ध्यान से करें, आराम से खामोश से करें, कोई मिस्टेक होने वाली चीज इसमें है होती नहीं है as such। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इस पे कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स अलोंग दी सेम लाइन ऑफ एक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ऑफ एक्शन वाला चीज और ये वेक्टर्स को ऐड करने वाली चीज, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं कि ये बात क्या मतलब है, क्या बात है भाई, ये क्या हो रहा है। तो सपोज करते हो तुम, हम जो है वो एक ब्लॉक है हमारा जो है वो जमीन पे रखा हुआ है, वी हैव केप्ट अ ब्लॉक ऑन फ्लैट ग्राउंड, ठीक है। तो इस तरह से रखा हुआ है, एंड ये होता है कि एक तरफ से मैं धक्का लगाता हूँ, ठीक है। मैं धक्का लगाता हूँ 3 न्यूटन का, और आप मेरे साथ मिल के नीचे से धक्का लगाते हो, और आप जो है वो धक्का लगाते हो 5 न्यूटन का, ठीक है जी। सो एज यू वुड एग्री भाई, अगर वो आप 3 न्यूटन का लगा रहे हैं, मैं भी 5 न्यूटन का लगा रहा हूँ, और दोनों सेम डायरेक्शन लगा रहे हैं, सो वी विल ऑब्वियसली हैव ए वेक्टर ऑफ 8 न्यूटन्स, दैट इज द रिजल्टेंट, ठीक है। ये रिजल्टेंट निकला इन दोनों का जो सम था, ठीक है, वो रिजल्टेंट निकला। रिजल्टेंट को लेकिन एक फॉर्मल डेफिनेशन आपको बताने की जरूरत है, क्या है वो? दैट इज द अ वेक्टर दैट प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट, ठीक है जी। ई वाला इफेक्ट, ए वाला नहीं, इफेक्ट
एज टू और मोर वेक्टर्स, ठीक है जी। सो यू कैन हैव टू या और भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे जो है वो बहुत सारे लोग धक्का लगा रहे होते हैं, सिर्फ दो लोग नहीं, तो फिर उसमें सबके ऐड होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक लाइन ऑफ एक्शन होती है हमेशा। लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है? लाइन ऑफ एक्शन उन वो लाइनें होती है जिसके अलावा आप वेक्टर्स को कंसिडर कर रहे होते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस सिनेरियो यू हैव ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। सारी फोर्सेज हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, दे आर ऑल एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द राइट है। लेकिन जो मेन केस सिनेरियो वो क्या है? दे आर ऑलवेज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ऐसा कोई नहीं, मैंने कोई टेढ़ी हुई फोर्स नहीं बना के दी ना, मैंने सारी आपको कोई वर्टिकली बना के दी। तो लाइन ऑफ एक्शन इसमें क्या है? लाइन ऑफ एक्शन वो कहलाती है कि जिसके अलोंग आपकी जो भी वेक्टर है, जो भी वेक्टर है वो किस लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। यानी मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया, ये समझाने का मतलब ये हुआ कि देखो, जब भी आप सॉल्व करने जा रहे होगे, ठीक है, या फिर आप कभी भी वेक्टर्स को ऐड करने जा रहे होगे, तो हमेशा उनकी एक लाइन ऑफ एक्शन होनी चाहिए। मतलब एक हॉरिजॉन्टल दूसरे हॉरिजॉन्टल के मिल सकता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं मिल सकता, ना टेढ़ा वर्टिकल से ना टेढ़ा हॉरिजॉन्टल में से मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल के साथ ही ऐड करोगे, उसमें और कोई चीज नहीं मिला सकते, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर दिस कि जब भी वेक्टर्स को ऐड करना है तो हमेशा एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे होगा। हाँ, बाद में यू कैन कंबाइन डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन एंड गेट अ फाइनल आंसर, लेकिन हमेशा एक बेसिक केस सिनेरियो ये होता है कि यू विल ऑलवेज बी सॉल्विंग अलोंग वन लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। हमेशा एक वेक्टर की एक लाइन ऑफ एक्शन होगी, अगर हॉरिजॉन्टली है तो राइट या लेफ्ट, अगर वर्टिकली है तो अप या डाउन, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू टेक वेक्टर, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को मिलाने की कोशिश कर रहे हो, वही मिला सकते हैं, उसका डिफरेंट केस सिनेरियो है, लेकिन वेक्टर्स की हमेशा एक लाइन ऑफ एक्शन होती है। पहले लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग सॉल्व करते हैं, और फिर जो लाइन ऑफ एक्शन वाला मिलाने वाला काम है वो अलग कहानी है, वो अलग केस सिनेरियो, ठीक है। अच्छा, इसी एग्जाम्पल को जरा जो है वो हम और आगे लेके चलते हैं, ठीक है। एंड इसमें भी मैंने लाइन ऑफ एक्शन हॉरिजॉन्टली रखनी है, ठीक है, इसमें भी चेंज नहीं करनी है, इसमें भी लाइन ऑफ एक्शन हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। बट आई एम गोइंग टू गेट रिड ऑफ दिस 8 न्यूटन, और इसको भी आई एम गोइंग टू गेट rid of this as well। एंड इसमें ये होगा कि आई एम नाउ गोइंग टू अप्लाई दिस 5 न्यूटन, या फिर एक काम करते हैं, लेट्स अप्लाई दिस एज एन 8 न्यूटन फोर्स जो पीछे से लग रही है, ठीक है। नाउ यू ऑल वुड नो भाई 3 न्यूटन अगर आगे से लग रही है, 8 न्यूटन अगर पीछे से लग रही है, सो ऑब्वियसली आपके पास इधर एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा 5 न्यूटन का, है ना, पीछे की तरफ। ये तो इसलिए क्योंकि आप ये देख सकते हो, आपको नजर आ रहा है 8 न्यूटन बढ़ा है, 3 न्यूटन छोड़ा है, 8 न्यूटन में से 3 न्यूटन निकाल दो, पीछे की तरफ रह गया 5 न्यूटन, खत्म कहानी। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा सवाल था, बड़ा आसान सवाल था, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जरा जो है वो कुछ चीजें इसमें समझानी है, जो हम अब थ्रू आउट द कोर्स फॉलो अलोंग कर रहे होंगे, हम हमेशा ये चीजें करते रहेंगे। तो whenever you're going to be solving vectors from now on with me, ठीक है, तो सबसे पहले तो इस बात को समझो कि हमेशा एक लाइन ऑफ एक्शन होगी, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल वाला केस सिनेरियो डिस्कस करें तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। जब वर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ वर्टिकल डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, उसमें फिर हॉरिजॉन्टल नहीं मिलाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, हाँ, जब फाइनल बात निकालनी होगी, जब फाइनल सब चीजें लाइन ऑफ एक्शन लानी होगी, तब अलग कहानी है, वो हम अगले पेज पे देखेंगे। लेकिन जब तक कुछ वेक्टर्स को सॉल्व कर रहे हो, तो हमेशा जो सेम लाइन ऑफ एक्शन वाले सवाल होते हैं, ठीक है, जो सेम लाइन ऑफ एक्शन वाले वेक्टर्स होते हैं, वो एक तरफ सॉल्व करोगे, फिर दूसरे सेम लाइन ऑफ एक्शन वाले वो एक तरफ सॉल्व करो, फिर बाद में जाके हम दोनों की लाइन ऑफ एक्शन लाके फाइनल आंसर देंगे, ठीक है। लेकिन कहानी हमेशा ये होगी कि हमेशा एक लाइन ऑफ एक्शन में सॉल्व करोगे पहले। अच्छा, दूसरी बात ये देखो कि आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ए कन्वेंशन, ठीक है। कन्वेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दिस केस सिनेरियो आई एम सेइंग राइट वर्ड्स इज पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या है क्या नहीं है, इसको जरा समझते हैं। देखो, अभी तो आप विजुअली देख सकते थे क्या पॉजिटिव, क्या राइट वर्ड्स है, क्या लेफ्ट वर्ड्स, ठीक है। आपको विजुअली नजर आ रहा है 3 न्यूटन राइट, 8 न्यूटन लेफ्ट, ठीक है, 3 न्यूटन राइट, 5 न्यूटन राइट, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, तो आपने इसी तरह रिजल्टेंट का अंदाजा लगाया, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल समझो, आप हमेशा आपके पास वो तो नहीं होगी, ड्राइंग तो नहीं होगी, तो आप किस तरह से करोगे? उसके बाद आपको अब मैथ का सहारा लेना पड़ेगा, राइट। अब मैथ्स की प्रॉब्लम ये है, मैथ्स में तो तुम ये नहीं लिख सकते 3 न्यूटन राइट, 5 न्यूटन राइट, उसको थोड़ी समझ आएगा राइट राइट कैसे ऐड करना है, राइट। मैथ्स डज नॉट अंडरस्टैंड डायरेक्शंस। मैथ्स के लिए उसको डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए हमें कुछ और तरीका चाहिए, और वो आता है इस कन्वेंशन से, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ कन्वेंशन, सॉरी, एक्चुअली वो आता है कन्वेंशन से। अच्छा, तो मैंने अगर राइट वर्ड इज पॉजिटिव कहा है, सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एक्शन थी, उस पे मैंने एक डायरेक्शन को क्या दे दिया, मैंने उसको कह दिया पॉजिटिव, ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ? जो भी वेक्टर राइट की तरफ है, ठीक है, मैं उसको
पॉजिटिव कंसिडर कर लूंगा। तो मैं 3 न्यूटन को भी पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ, मैं 5 न्यूटन को भी पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ। और अब देखो मैथ्स तुम्हें सीधा सीधा खुद आंसर देगी, क्यों? जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो +3 देन +5, तो क्या आना चाहिए हमारा +8 आना चाहिए, ऐसा ही है। और अब देखो जो आंसर आया उस पे भी प्लस खुद ब खुद ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैथ्स आपको डायरेक्शन बताना चाहिए कि देखो आपने जो कन्वेंशन राइट वर्सेस पॉजिटिव बोली थी, आपका जो रिजल्टेंट आया है वो भी पॉजिटिव आया, यानी वो भी राइट की तरफ ही है। ठीक है, तो दिस इज अ वे, ये पॉजिटिव नेगेटिव डालना, ये कन्वेंशन बनाना, दिस इज द वे ऑफ ट्राइंग टू टेल योर मैथ्स कि देखो मैथ्स मैथ्स ये देखो कि देखो मैं तुम्हें राइट और लेफ्ट तो नहीं बता सकता ना, मैथ्स को थोड़ी समझ में आएगा तुमने राइट लिख दिया लेफ्ट लिख दिया, ठीक है। मैथ्स को क्या समझ में आएगा? मैथ्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आएगा। तो मैथ्स को समझाने के लिए, मैथ्स करने के लिए देयरफॉर यू हैव टू मेक अ कन्वेंशन। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलोगे, एक डायरेक्शन को नेगेटिव बोलोगे अलोंग दी सेम लाइन ऑफ एक्शन, और फिर सॉल्व करोगे हमेशा। ठीक है, तो मैं यही कन्वेंशन अगर यहाँ पे भी लेता हूँ, ठीक है, लेट्स टेक दिस सेम कन्वेंशन ओवर हियर एज वेल। ठीक है, ये एम भी आ गया इसके साथ, तो सेम कन्वेंशन ओवर हियर। तो अब देखोगे ये आया आपके पास पॉजिटिव अगर राइटवर्ड्स है, सो प्लस ये +3 हो गया। ठीक है, 8 क्या है? वो लेफ्ट की तरफ है, कन्वेंशन के ऑपोजिट है, इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया। ठीक है जी, हमेशा इसमें सॉल्व करोगे ये नेगेटिव हो गया, सही है। आई थिंक द प्लस एंड नेगेटिव आर टू स्मॉल टू सी टू मेक देम बिगर। ये प्लस हो गया और ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब देखो मैथ्स को समझ में आ जाएगा। अब तुमने क्या किया? तुमने +3 किया, फिर तुमने -8 किया, तो तुम्हारे पास क्या आएगा आंसर? -8 + 3 इज अ -5। तो अब मैथ्स ने तुम्हें खुद ब खुद आंसर ये सही तरह से बता के दे दिया कि देखो जब -8 ऐड करोगे +3 के साथ तो -5 आएगा, यानी तुम्हारा जो वेक्टर है रिजल्टेंट वाला वो लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। और ऐसा ही है, 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड है उसका और लेफ्ट की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, हमारी कन्वेंशन के ऑपोजिट पॉइंट कर रहा है। सो आई विल ऑलवेज बी यूजिंग दिस थिंग। ठीक है, हम हमेशा इस तरह करेंगे, हम हमेशा वेक्टर्स वाला कोई भी सवाल होगा उसमें कन्वेंशन बनाएंगे और फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक तरीका है मैथ्स को समझने का कि डायरेक्शन क्या है, राइट लेफ्ट समझाना हो मैथ्स को तो वो कन्वेंशन समझाती है। ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक्चुअली आई होप दिस डिस्कशन इज ऑल्सो क्लियर। अब जरा आगे चलते हैं, आगे क्या चलना है, आगे क्या बात करनी है? आगे बात करनी है वेक्टर्स ऐसे जो सेम लाइन ऑफ एक्शन के अंदर नहीं हो। ठीक है, जैसे ये तो सेम लाइन ऑफ एक्शन, ये हॉरिजॉन्टली थे सारे। ठीक है, तो अगर सारे हॉरिजॉन्टली ना हो, ठीक है, तो दो आपके पास ज्योमेट्रिकल तरीके हैं, दो आपके पास ड्राइंग वाले तरीके हैं, एक आपके पास मैथमेटिकल तरीका है। हम अक्सर और बेशतर यही इस तरह से ही कर रहे होंगे। ये आ गए तो आ गए, शायद आ गए, वैसे नहीं आते। ठीक है, बहुत ही कम आते, लेकिन देर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस रेजोल्यूशन। ठीक है, और ये मुझे पता है चीजें क्लियर होती है बच्चों को, लेकिन फिर भी कुछ अक्सर बेशतर मिस्टेक्स होती हैं, तो हम वो क्लियर करना चाह रहे हैं। वी विल ऑलवेज बी यूजिंग रेजोल्यूशन, लेकिन ये दो ज्योमेट्रिकल तरीके भी पता होने चाहिए है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन, यानी मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो कोई टेढ़ी लाइन ऑफ एक्शन हो, वर्टिकल हो कोई टेढ़ी लाइन ऑफ एक्शन हो, तो लाइंस ऑफ एक्शन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि हमेशा पहले सॉल्व करोगे अलोंग वन लाइन ऑफ एक्शन एंड फिर देन सारी लाइंस ऑफ एक्शन कंबाइन करने जाओगे। ठीक है जी, अच्छा सो इन दिस केस सिनेरियो व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, इसके देखो हमारे पास एक वेक्टर है इस तरह से 3 न्यूटन का। ठीक है जी, और मेरे पास एक वेक्टर है इस तरह से 5 न्यूटन का, सही है। इस तरह से है मेरे पास 5 न्यूटन का ना, दिस आई विल सपोज एज दी हेड। ठीक है जी, ये सॉरी हेड कह रहा हूँ, क्या हो गया मुझे, ये मैं कहूंगा इस ये जो वेक्टर की ये पार्ट है जो एरो से दूर है, इसको हम कहेंगे टेल। ठीक है, दिस इज नोन एज दी टेल। और जो एरो जहां पे पॉइंट कर रहा है, हो सकता है एरो यहाँ पे बना हुआ हो, ठीक है, लेकिन एरो जहां पॉइंट करता है वहां उसको हम पार्ट कहते हैं, उस पार्ट को कहते हैं हेड। ठीक है, सिमिलरली ओवर हियर ये इसका हेड हो गया एंड ये इसका टेल हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो हमारे पास और तो कोई वेक्टर्स नहीं है कि मैं पहले हॉरिजॉन्टली सॉल्व करता, फिर मैं वर्टिकली पहले अलग बनाता, फिर मैं दोनों को ऐड करता। मेरे पास यही दो है और मुझे इनको ऐड करना है। ठीक है, तो एक ज्योमेट्रिकल तरीका है। ज्योमेट्रिकल तरीका क्या है कि आप क्या करो यार, आप देखो आप ये वेक्टर लोगे, ठीक है, यू विल टेक दिस वेक्टर, उठाओ इस वेक्टर को और आपने सबसे पहले तो उसको इधर रखा। ठीक है जी, आपने रख दिया। अच्छा क्या मतलब इधर रखने का भाई, बेसिकली हो सकता है आपने स्केल लिया हो, मैं 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर से प्रेजेंट करूंगा, तो आपने ये 3 सेंटीमीटर की लाइन बना दी, यू ड्रॉन अ 3 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है जी, फॉर रिप्रेजेंटिंग 3 न्यूटन। उसके बाद आपने ये 5 न्यूटन ऐड करना है, तो आपने उठा के ये 5 न्यूटन क्या लिया, आपने 5 न्यूटन को कॉपी किया एंड ये आपने एक 5 सेंटीमीटर की लाइन इस तरह से बना दी, जैसी थी वैसी की वैसी ही बना दी। लेकिन इसको जोड़ना किस तरह है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जोड़ना इसको ये है इस तरह से कि
यू जॉइन टेल एंड हेड, ठीक है, यानी मतलब अगले वाले वेक्टर की टेल उठा के रखोगे पहले वाले के हेड पे, ठीक है, तो इस वाले की टेल मैंने इसके हेड पे रखी, ठीक है। उल्टा भी जा सकते हैं, उल्टा भी क्या मतलब, उल्टे का मतलब ये हो गया, सॉरी, उल्टे का मतलब ये हो गया कि पहले 5 न्यूटन रखते फिर ये रख देते, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। दोनों के सिनेरियो में भाई पहले हॉरिजॉन्टली जाओ फिर नीचे जाओ, या पहले नीचे जाओ फिर हॉरिजॉन्टली जाओ, बात वही है, उसमें कोई केस, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है। तो अगर आपने यूं रखा, ये आपके पास ये आ गया, तो आपने जब ये पूरा कर लिया, अब जितने भी वेक्टर्स होंगे सारे मिला लो, जितने भी, जिस तरह से हो सकता है एक और वेक्टर होता इस तरह से टेढ़ा होता तो आपने इधर रख लिया, फिर इस तरह से होता आपने इधर रख लिया, फिर इस तरह से होता आपने इधर रख लिया, तो आप रखते जा सकते, बनाते जा सकते, कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है। जब ये पूरी कहानी खत्म हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि पहले वाले की टेल से और आखिरी वाले के हेड तक आपने जो है वो एक वेक्टर बना देना है। सो मैंने इस तरह से ये एक वेक्टर बना दिया अपना फाइनल, ये मेरा होगा रिजल्टेंट, ठीक है जी, दिस विल बी माय रिजल्टेंट, ये मेरा आ गया रिजल्टेंट। अब देखोगे काफी सिंपल था, अब इसको स्केल से मेजर कर लोगे, इसकी लेंथ आ जाएगी, और अगर एंगल चाहिए हो तो एंगल मेजर कर लो, ठीक है, यू कैन आइदर मेजर द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल और यू कैन आइदर मेजर द एंगल विद द वर्टिकल, ये तो ज्योमेट्रिकल तरीका हो गया, राइट, दिस इज द ज्योमेट्रिकल तरीका, सही है जी। लेकिन अक्सर बेशतर यही होगा कि विल हैव हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ एक्शन ही, या एक लाइन ऑफ एक्शन होगी और दूसरी उसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, तो जैसे ये एक लाइन ऑफ एक्शन है हॉरिजॉन्टल वाली, उसके परपेंडिकुलर वर्टिकल भी, ठीक है। तो अक्सर बेशतर केस सिनेरियोज होंगे, जैसे होंगे मैं कोर्स में डिस्कस करता जाऊंगा। बहरहाल इस बात को समझो कि जब भी ऐसा होगा तो यहाँ पे एक 90 डिग्री बन रहा हो, ठीक है। एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया भाई, स्केल से और प्रोट्रैक्टर से मेजर कर लो, थीटा डालेंगे, ठीक है, आई एम गोइंग टू कॉल दिस थीटा 1, आई एम गोइंग टू कॉल दिस थीटा 2, ठीक है जी। ये तो आपको पता है फॉर श्योर 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक लाइन ऑफ एक्शन थी दूसरी उसके परपेंडिकुलर थी, ठीक है जी। तो दूसरा तरीका क्या हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया भाई, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, कैसे, आर स्क्वायर विल इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट, ऐसा ही होगा, ठीक है जी, एंड देन योर आर विल बी इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अगर आपको ये थीटा 1 चाहिए हो थ्रू मैथ्स, तो आप थीटा 1 कैसे निकाल सकते हैं, यूज tan का रेशियो, क्योंकि ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, इस एंगल का ऑपोजिट और इस एंगल का एडजेसेंट, सो tan थीटा 1 विल इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, और अगर थीटा 2 के लिए निकालना हो तो यू कैन यूज tan थीटा 2 ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, तो 3/5, ठीक है। लेकिन इस बात को समझो, ये क्या है, दिस एंगल थीटा 1 इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, एंगल विद हॉरिजॉन्टल, ये क्या बात बोली आपने, ये मैं समझाता हूँ क्या बात बोली मैंने। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एक्शन एंगल था तो मैंने इसलिए बोल दिया एंगल विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है जी। और अगर मैं यही चीज करता लेकिन मैंने अब इसको वर्टिकल लाइन ऑफ एक्शन कर दिया है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा एंगल विद वर्टिकल, ठीक है जी। तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी है, ये इस तरह से ये आप कर सकते हो, ठीक है, नॉट दैट हार्ड, नॉट दैट प्रॉब्लमेटिक, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन रिवाइंड वीडियो एंड वॉच अगेन, कोई इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज है नहीं, ठीक है। बस ये है, स्केल स्केल डायग्राम से करना चाहो स्केल डायग्राम से भी हो सकता है, ठीक है जी, मैथ के थ्रू करना चाहो मैथ के थ्रू भी हो सकता है, सब चीजें उसमें पॉसिबल है, कोई मुश्किल की बात नहीं है जी। फिर आ जाते हैं पैरेललोग्राम लॉ का। पैरेललोग्राम लॉ पे अगर आते हैं तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि भाई ये आप ये भी कर सकते हैं, 3 न्यूटन वाला क्या करते, आप 3 न्यूटन वाला उठा के यहाँ रख लेते और फिर करते सॉल्व, ठीक है। लेकिन उसकी कोई मतलब यू कैन डू इट एनी वे ना, आप जैसे भी करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ बेसिकली है वो ही, अपने ओन पे कोई चीज नहीं है, हेड टू टेल रूल ही है, बस एक तरीके से बच्चों को समझाने के लिए, और कोई इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। जो सपोज करो आपके पास जो है वो एक कहो ये एक बॉल है फॉर एग्जांपल, या कोई कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसपे एक फोर्स लगती है इस तरीके से, ठीक है, एंड एक फोर्स लगती है इस तरीके से, ठीक है ठीक। तो जैसे दिस इज लेट्स से दिस इज अ 5 न्यूटन एंड लेट्स से दिस इज अ 3 न्यूटन, ठीक है जी। अच्छा अब आपके पास ये आ गया, इसका स्केल डायग्राम वाली भी डिस्कस कर लेते हैं और इसका ऐसा वाला भी डिस्कस कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। खैर सिंपल हेड टू टेल रूल ले रहे हो तो भाई आप ये भी कर सकते, आप ये वाला उठा के क्या करते यहाँ पे ले आते, है ना, ये कर लेते और फिर इधर से इधर बना देते, हेड टू टेल रूल कर लेते, आपने हेड टू टेल रूल बना लिया दोनों का, ठीक है, इसको उठा के मैं बस इधर ले आया, हेड टू टेल रूल बन गया, आप इसमें से कर लो, ठीक है, तो वो भी कर सकते थे आप। तो ये दिस इज नॉट समथिंग दैट इज टू मच ऑफ एन इम्पोर्टेंट थिंग, बस एक चीज समझाने के लिए बच्चों को। खैर इसमें स्केल डायग्राम वाला जो तरीका है, स्केल डायग्राम वाला तरीका ये है कि आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि
आप सबसे पहले ये डायग्राम लेके आओ, ठीक है, डायग्राम लेके आ गए। अच्छा, फिर आपने ये करना है, आपने एक कंपास रखा अपना यहाँ पे, यू पुट अ कंपास ओवर हियर, और इतना इसको खोल लोगे 3 न्यूटन के बराबर, ठीक है, जो भी ये लेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर का है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये कंपास यहाँ पे 3 सेंटीमीटर खोल लिया, ठीक है, खोल लिया, तो फिर आपने क्या किया, आपने यहाँ पे फिर रखा कंपास और एक काटी लगा ली, ठीक है, तो मैंने एक काटी यहाँ पे लगा दी, सही है दी। और फिर आपने क्या किया, फिर आपने यहाँ पे रखा कंपास और इतना खोल लिया, और उस पर रख के आपने यहाँ पे काटी लगा ली, जैसे आप एक पैरेललोग्राम बनाया करते थे, ठीक है जी। तो आपने जब काटी लगाई, फिर आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जो है वो इधर बस ये जो डॉट आया उसके अंदर मिला दो, आपका परफेक्ट पैरेललोग्राम आएगा, ठीक है। मैं तो अभी अंदाजे से कर रहा हूँ, लेकिन होगा ये आपका परफेक्ट पैरेललोग्राम ही आएगा। सो द पैरेललोग्राम इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये 5 न्यूटन हटा देते हैं यहाँ से, तो आपकी बेसिकली काटी भी इस तरह से ही लगेगी, ठीक है। तो आपका ये जो पॉइंट आया आपने फिर मिला दिया इसको, ठीक है जी। तो बेसिकली बस ये है, कहता है भाई पैरेललोग्राम बना लो, कंपास लगाओ, कंपास लगाओ, इतनी लेंथ काटी लगाओ, और फिर इतनी लेंथ लगा के यहाँ से काटी लगा दो, दोनों पॉइंट्स को मिला दो, पैरेललोग्राम बन गया। अच्छी बात है, पैरेललोग्राम बन गया तो काफी आसान है भाई, ये जो आपकी डायगोनल जो आ रही है, ठीक है, ये जो आपकी जो डायगोनल है ये आपका रिजल्टेंट है, ठीक है। मेरे नजदीक सबसे स्टूपिड लॉ है ये, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्यों? बिकॉज ये बेसिकली हेड टू टेल रूल है भाई। अगर आप दो वेक्टर इस तरह से ऐड कर रहे हो, तो आप ये वाला वेक्टर उठा के यहाँ पर भी तो लेके जा सकते थे, और हो ये ही रहा है, ये वाला वेक्टर उठा के आप यहाँ पे ही लेके आए हो, ठीक है। और नीचे वाला वेक्टर आपने बस ये किया है कि आप या तो इस वाले वेक्टर को उधर उठा के ले आओ, या आप इस वाले वेक्टर को उधर उठा के ले आओ, जैसे मैंने बोला दोनों चीजें सॉल्वेबल है, तो दोनों चीजों से कर सकते हो। पहले उधर जाना चाहो, पहले उधर से जाओ, फिर इधर से जाओ, या उसके वाइस वर्सा कर लो, बात वही है। बस ये एक तरीके का है, बस एक डिफरेंट चीज है बच्चों को समझाने के लिए। तो यू कैन यूज स्केल डायग्राम इन दिस केस सिनेरियो, रिजल्टेंट सीधा सीधा आ जाएगा। बहरहाल अगर मैं ये आधी डायग्राम हटा भी दूं, ठीक है, तब भी सबका रिजल्टेंट आ ही जाता, क्योंकि हेड टू टेल रूट उठा के आप इधर ले आते तो खुद ही हो जाता उससे, ठीक है। लेकिन खैर ये एक चीज है जो हमें पढ़ानी होती है और पढ़नी होती है। सो इस तरह से होता है आपका पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। नथिंग अगेन टू हार्ड या टू मुश्किल, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, सिंपल है काफी, ठीक है। बहरहाल हम इन दोनों में से बहुत सेल्डमली ये दोनों इस्तेमाल करेंगे, स्केल डायग्राम वाले केस सिनेरियो। हम अक्सर पेशतर रेजोल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो जरा सबसे पहले तो रेजोल्यूशन को समझ लेते हैं कि रेजोल्यूशन क्या है। अच्छा, तो लेट मी गेट एन एग्जांपल ताकि हम आराम से फॉलो अलोंग कर सके। सो लेट्स टेक दिस थिंग, ठीक है। ये आपका एक वेक्टर है जो ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, बल्कि किसी एंगल टू दी हॉरिजॉन्टल, सम एंगल विद दी हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल कोई वेक्टर नहीं है, इसलिए मैंने आपको एंगल देने के लिए बनाया है, ठीक है। तो ये एक थीटा मैंने आपको दे दिया कि एंगल विद दी हॉरिजॉन्टल है थीटा, और ये 15 वॉट एवर यूनिट, ठीक है, 15 का वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बोला हमेशा वेक्टर्स एक सेम लाइन ऑफ एक्शन में सॉल्व होंगे, ठीक है। तो यू नीड टू नो हाउ टू रिजॉल्व वेक्टर। एक वेक्टर को तोड़ो, ठीक है, उसके डिफरेंट केस लाइन को सॉल्व कर लो, सारे मिला लो, कर लो, घोल मेल लो, और फिर एंड में जाके वापस से उसको फाइनल फॉर्म में लाओ। किस तरह से? अभी हमने देखा, राइट, पाइथागोरस थ्योरम लगा के या ऐसे करके। तो बड़ी सिंपल, कोई मुश्किल कहानी नहीं है इसमें, ठीक है। बट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें इन दोनों का बड़ा काम आएगा, ठीक है। क्या काम आएगा? अच्छा, रेजोल्यूशन अगर इसकी करनी है, तो अगर एक वेक्टर इस तरीके से जा रहा है, तो यू कैन बेसिकली रिजॉल्व इट यूजिंग हेड टू टेल रूल, ठीक है। हेड टू टेल रूल कैसे रिजॉल्व करोगे भाई? आप पहले यहां जाओ, पहले आप हॉरिजॉन्टली में यूं चले जाओ, ठीक है। अक्सर वो बेशतर हमारे 99% 95% के सिनेरियोस यही होंगे कि हमेशा आप हॉरिजॉन्टल जाओगे फिर वर्टिकल, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में सॉल्व करोगे। लेकिन इंक्लाइंड प्लेन भी है, वो अगर हम सब चीजें बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ऑफ एक्शन में अक्सर वेक्टर सॉल्व कर रहे हो, तो 15 न्यूटन को आप जो है वो रिजॉल्व कर सकते हो इस तरीके से कि आप पहले हॉरिजॉन्टल जाओ फिर आप ऊपर चले जाओ, राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये भी कर सकते हो, वरना आप ये भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, आप ये भी कर सकते थे कि आप इस तरह से जाते, राइट, और फिर आप इधर जाते। दोनों के सिनेरियो वैलिड है, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो मैं जो हूँ इसको इस तरह से कर लेता हूँ, ठीक है जी, एंड देन इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, सही है। तो आपने इनके इसके दो कंपोनेंट निकाल लिए। आई एम गोइंग टू कॉल इट दी एक्स कंपोनेंट एंड आई एम गोइंग टू कॉल इट दी वाई कंपोनेंट, ठीक है। ये मेरी अपनी कन्वेंशन है, मैं हमेशा ज्यादातर इनको, क्योंकि वाई क्यों, वाई एक्सिस जैसे वर्टिकल होती है तो वाई बोलता हूँ इसको मैं, और एक्सिस जैसे हॉरिजॉन्टल होती है मैं इसको एक्स बोलता हूँ, ठीक है। अच्छा, नाउ मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये सबको होती है कि क्योंकि आप रिजॉल्व कर रहे हो ना, तो अब इसको पैरेललोग्राम लॉ लगा के ना, इसको बात को समझो कि आप हमेशा इस वेक्टर को उठा के ना वापस से कहाँ ले आओ, आप इस वेक्टर को उठा के यहाँ ले आओ, स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आओ, ठीक है। वो क्यों? बिकॉज ये जो पैरेंट वेक्टर है जहां से एक्ट कर रहा है, वहीं से इसके दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स एक्ट कर रहे होंगे, ठीक है।
बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स विल बी आल्सो बी एक्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ही, ऐसा नहीं होगा वाई वहां से एक्ट कर रहा है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, वाई भी यहीं से एक्ट कर रहा है, एक्स भी यहीं से एक्ट कर रहा है, दोनों वहीं से एक्ट कर रहे हैं जैसे पेरेंट वेक्टर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप रिजॉल्व कर भी लो, इस तरह से कर लो ट्रायंगल बना के, लेकिन आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा लगा के वापस जो है वो आप इधर ले आओ उसको, ठीक है। वो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, हमेशा यूजफुल रहेगा, कोई मोमेंट्स लेते हुए प्रॉब्लम हो सकती है। तो खैर इट इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू कि जब रिजॉल्व कर लिया तो वापस उठा के जो भी चीज है उनको दोनों को अपने वापस से ओरिजिन पॉइंट पे ले आओ, क्योंकि पेरेंट वेक्टर जहां से एक्ट कर रहे हैं वहीं से उसके दो कंपोनेंट्स भी एक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, बहरहाल आई एम गोइंग टू जस्ट शो यू दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, हम जो है वो कर लेंगे, आसानी चीज कर लेंगे। तो आपका अगर y इस तरीके से है तो हमने जैसे पढ़ा भाई ऑपोजिट क्या होता है। अच्छा, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। और cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। सही है जी। सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट y, तो मैं क्या लगा सकता हूँ, मैं साइन थीटा लगा सकता हूँ विच विल इक्वल टू y अपॉन 5, ऐसा ही होगा। और अगर मैं cos थीटा लगाता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा x अपॉन 5, राइट। नाउ इफ आई जस्ट वांट y, मेरे पास क्या हो जाएगा, वो 5 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और मुझे अगर सिर्फ x ढूंढना हो तो वो क्या हो जाएगा, x जो है वो सिर्फ सीधा सीधा 5 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो वो ऐसा हो जाएगा ना। व्हाट डू आई वांट फ्रॉम यू गाइज, आई वांट यू फ्रॉम यू गाइज इज टू रिमेंबर दिस। भाई देखो क्या सिंपल बात और क्या आसानी, जल्दी जल्दी क्योंकि देखो हम बहुत रिजोल्यूशन करेंगे पूरे टॉपिक में, हम बहुत रेजोल्यूशन करेंगे, हम सारे टॉपिक्स में बहुत रेजोल्यूशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। तो व्हाट डू आई वांट यू गाइज टू रिमेंबर, भाई देखो एंगल के ऑपोजिट अगर देख रहे हो तो साइन थीटा, साइन थीटा वाला रेशियो लगा लो, सॉरी ये 15 था तो 15 ये और 15 ये, ठीक है, मुझे 5 याद पड़ा था, तो 15 साइन थीटा, ठीक है। एंगल के ऑपोजिट तो 15 साइन थीटा, ठीक है जी। एंगल के एडजेसेंट तो 15 कॉस थीटा। बस क्या करना है, ये देखना है कि ऑपोजिट वाली साइड देख रहे हो, एडजेसेंट वाली साइड देख रहे हो, एडजेसेंट वाली साइड देख रहे हो तो कॉस थीटा लगा लो, ऑपोजिट वाली साइड देख रहे हो तो साइन थीटा लगा लो, मल्टीप्लाइड बाय दिस रिजल्टेंट जो आपका पहले से है, जिस पैरेंट वेक्टर को आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो 15 का मैंने cos थीटा लगाया तो मेरे पास ये आ गया, 15 का मैं sin थीटा लगाऊंगा तो ऑपोजिट वाली आ जाएगी, ठीक है। दिस इज अ सिंप्लीफिकेशन, रिमेंबर दिस, हम बहुत रेजोल्यूशन करेंगे, बहुत फायदेमंद होगा कि इफ यू कैन जस्ट जल्दी से ये सी, एंगल के ऑपोजिट देख रहे हो तो sin थीटा, एंगल के साथ देख रहे हो तो cos थीटा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज आप रेजोल्यूशन आप किस तरह से कर, ठीक है। सॉरी, अच्छा, तो दिस इज दैट, लेट्स डू वन क्वेश्चन ताकि हमें जो है वो बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। और वो क्वेश्चन जरा मैं कॉपी डाउन कर लेता हूँ। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू बी डूइंग इज आई वांट टू बी एडिंग दिस 10 न्यूटन की फोर्स, ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करके बनाते हैं। ये एक 10 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है जी, ये 10 न्यूटन की फोर्स है एंड दिस इज एट एन एंगल ऑफ दिस इज एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्रीज टू दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये 10 न्यूटन की फोर्स है और इसको हमने ऐड करना है, वी वांट टू ऐड इट टू व्हाट, वी वांट टू ऐड इट टू दिस वन, ये एक अलग वेक्टर है, ठीक है जी, ये एक अलग वेक्टर है और ये है 500 न्यूटन का, ठीक है जी, 500 न्यूटन का है एंड इसका मैंने एंगल आई वांट टू गिव इट टू यू विद दी वर्टिकल, ठीक है, तो मैंने इसका एंगल आपको दे दिया है विद दी वर्टिकल, ठीक है जी। एंड एंगल विद दी वर्टिकल क्या आता है इसका, इसका एंगल विद दी वर्टिकल आता है 20 डिग्री, ठीक है जी। तो वी वांट टू बी एडिंग दीज टू वेक्टर्स, अब देख रहे हो दोनों वेक्टर्स ही टेढ़े मेढ़े हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा इनको ऐड करने के लिए, अब देखो हेड टू टेल रूल और पैरेललोग्राम लॉ अपनी जगह है, वो इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोज आर वेरी इम्प्रैक्टिकल। अक्सर बेशतर डायग्राम बनाने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो हम वी विल बी यूजिंग मैथमेटिक्स, क्योंकि हमारा आधा से ज्यादा हमारा पूरा पेपर मैथमेटिक्स का ही है, ठीक है, तो मैथ्स ही करनी होती है पूरे पेपर में, तो बाय डू डायग्राम्स, ठीक है। और अक्सर बेशतर एग्जाम्स में भी क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे जो आपको फोर्स करेंगे भाई डायग्राम सेट कर दो,
हमेशा ये चॉइस होगी, रेजोल्यूशन कर लो और फिर सॉल्व कर लो, या फिर डायग्राम कर लो, जो आपको आसान लगे। डायग्राम वाला पर्सपेक्टिव मैं आपको दिखा चुका हूँ, मैं जरा मैथमेटिक्स वाला पर्सपेक्टिव आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा था कि अब देखो दोनों की सेम लाइंस ऑफ एक्शन नहीं है, यू कैन नॉट ऐड अलोंग दीज, मतलब ये दो ऐड नहीं कर सकते ऐसी, जब तक आप इनको क्या करो, क्या नहीं करो, आप इनको इनकी लाइंस ऑफ एक्शन में मतलब ऐसी तरीके से ना ले आओ कि कुछ सेमलैरिटी लाइन ऑफ एक्शन आ जाए, जिनको ऐड करके फिर वापस फाइनल केस में कंबाइन कर लें, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, इसको इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स बनाते हैं और उसको भी इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बना देते हैं, ठीक है जी। तो 10 न्यूटन को अगर रिजॉल्व करने जाऊंगा, सो इफ यू सी 10 न्यूटन को रिजॉल्व करने गए तो मैं पहले राइट जा रहा हूँ और फिर ऊपर, ठीक है, वरना ये भी कर सकते पहले ऊपर जाते हैं फिर राइट जाते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम की हानि ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है जी। सो यू गेटिंग समथिंग लाइक दिस, पहले आप जो है वो राइट गए एंड देन ऊपर, ठीक है जी। नाउ इफ यू सी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 एडजेसेंट है ये वाली साइड, सो दिस इज 10 cos 70, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ये ऑपोजिट है तो दिस विल बिकम 10 sin 70, ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा था इसको हम यहाँ नहीं बनाएंगे, इसको हम कोशिश ये करेंगे कि हम इसको इधर ही ले आएंगे वापस इसकी जगह पे, ठीक है। तो मैं इसको उठा के इधर ही ले आया, इसको इधर रखते हैं, इसको कॉपी करते हैं, ये इधर आ गया एंड देन लेट्स कीप दिस ओवर हियर, ठीक है जी। उसके बाद इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं। अब ये ध्यान में रखना है कि हमेशा ये जरूरी नहीं है हॉरिजॉन्टल एंगल दिया हो तो बस ये याद कर लिया भाई एडजेसेंट, ये हॉरिजॉन्टल एडजेसेंट होता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल कॉस होता है, वर्टिकल साइन होता है, ऐसी बात नहीं होती, हमेशा एंगल के हिसाब से होता है, ठीक है। तो अब इस दफा एंगल आपको वर्टिकल का दिया हुआ है, अब दो तरीके, या तो यूं और यूं चल जाओ, ठीक है, या तो यूं और यूं चल जाओ, ठीक है। मैं जो हूँ अंदर से जा रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ चला गया मैं, सो आई एम गेटिंग दिस एंड दिस। अच्छा जी, ना अब इसको उठा के हम कहाँ ले आते हैं, इसको उठा के हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है जी। ये ऑपोजिट में था, तो अगर ये ऑपोजिट में था, ये एंगल के ऑपोजिट यहाँ बन रहा था, तो इस विल बी 500 sin 20, राइट। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 500 एडजेसेंट है एंगल के साथ, तो 500 cos 20, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि भाई जब भी आप, अब आपकी सेम लाइन ऑफ एक्शन हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लगाई उसमें हम सॉल्व कर लेंगे, वर्टिकल वर्टिकल लगाई आप उसमें सॉल्व कर लेना, ठीक है। अच्छा, नाउ सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कन्वेंशन बनानी पड़ेगी, राइट। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एक्शन आ रही है, मैथ्स को बताना पड़ेगा कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव कौन सा डायरेक्शन नेगेटिव, और हमारे पास एक वर्टिकल लाइन ऑफ एक्शन भी आ रही है, उसमें भी अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व हॉरिजॉन्टली। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टली सॉल्व कर रहा हूँ सो इफ वी आर एडिंग हॉरिजॉन्टली, तो अच्छा पहले तो कन्वेंशन लाते हैं, मैं हॉरिजॉन्टली बोल रहा हूँ राइट वर्ड्स इज पॉजिटिव, ठीक है जी। तो राइट वर्ड्स इज पॉजिटिव अगर मैं बोल रहा हूँ, सो 500 sin 20 भी पॉजिटिव और 10 cos 70 भी पॉजिटिव, दोनों हॉरिजॉन्टल हैं तो इनको ऐड करूंगा, सो आई एम बेसिकली गोइंग टू टेक 500 sin 70 पॉजिटिव, ठीक है जी। 500 sin 20 है, ठीक है, 500 sin 20 है, नॉट 70 sin 20, सॉरी एक सेकंड, 500 sin 20, और फिर ये वाला क्या है, ये वाला 10 cos 70 है, ठीक है जी। सो 10 cos 70, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा तकरीबन तकरीबन 174 आ रहा है, ठीक है जी, तकरीबन तकरीबन 174 आ रहा है, सही है जी। और पॉजिटिव 174 आ रहा है, यानी दिस इज टेलिंग यू कि दो जो इन दोनों को ऐड करने की बात था, जो हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट आया फाइनल, वो राइट की तरफ ही आ रहा है, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस यू गॉट एज अ 174, सही है। अच्छा, अब वर्टिकली अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो वर्टिकली भी एक कन्वेंशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स को नहीं पता डायरेक्शन कैसे लेनी है मैंने। तो वर्टिकली मैं ये कह रहा हूं कि आई एम गोइंग टू से डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, ठीक है। लेट्स से डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, तो अगर मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूँ तो 500 cos 20 तो पॉजिटिव जाएगा, ठीक है जी। सो 500 cos 20 पॉजिटिव, ठीक है। और फिर ये वाला जो है ये अपवर्ड्स है, कन्वेंशन के ऑपोजिट है, तो हम क्या लेंगे, हम इसको 10 sin 70 को नेगेटिव लेंगे, सो माइनस 10 sin 70, ठीक है। व्हेन यू डू दिस यू विल गेट योर आंसर एज sorry, you will get your answer as a 460, ठीक है जी। कन्वेंशन डाउनवर्ड्स क्यों दी, आपकी मर्जी होती है, ठीक है, आप चूज कर सकते हो कन्वेंशन, आप अपवर्ड्स भी ले सकते हैं, आप लेफ्टवर्ड्स भी ले सकते हैं, ठीक है, वो आपको सही आंसर देगी, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू ट्रू टाइटर साइड होम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, कोई कहानी उसमें कोई मुश्किल नहीं, ठीक है।
बहरहाल जब आप ये करोगे तो आपके पास ये +460 का आंसर है, यानी दिस जो आपका फाइनल वाला जो y वाला कंपोनेंट है वो भी डाउनवर्ड्स आ रहा है, सो यू आर आल्सो गेटिंग अ डाउनवर्ड्स ऐसा कंपोनेंट, ठीक है जी। आपके पास ऐसा आ रहा है 460, सही है ना। अब आपके पास अपना फाइनल हॉरिजॉन्टल भी आ गया, फाइनल वर्टिकल भी आ गया, इन दोनों को मिला देते हैं यूजिंग हेड टू टेल रूल, ताकि हम बिल्कुल फाइनल कहानी निकाल सकें। सो 174 मेरा हॉरिजॉन्टल ऐसे आ रहा है, ठीक है जी। एक काम करते हैं, हम इनको ही उठा लेते हैं क्योंकि जगह नहीं बच रही है स्पेस पे बहुत ज्यादा। तो ये 174 इस तरीके से आ गया, ठीक है जी। एंड आपका 460 इस तरीके से आ गया, ठीक है। हेड टू टेल रूल से मैंने मिला लिया, दूसरे वाली की टेल पहले वाली की हेड पे रखी, और फिर आपने क्या किया, आपने जो है वो एक रिजल्टेंट बनाया, ठीक है जी। रिजल्टेंट आपने बनाया, ठीक है, मिल नहीं रहा, मैं मिला देता हूँ। रिजल्टेंट आपने बना लिया, ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या देखा था, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, आसान फुसान। सो आर स्क्वायर विल इक्वल्स टू 174 स्क्वायर प्लस 460 स्क्वायर। आपके पास आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर आर विल कम आउट टू बी the square root of 174 square plus 460 square, ठीक है जी। ये आर का मैग्नीट्यूड आएगा, और अगर आपको एंगल निकालना है, फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल निकालना है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है भाई, tan थीटा विल इक्वल्स टू 460, ठीक है, opposite upon adjacent, so 174, so you can also get tan theta if you solve both of these answers। खैर you can solve both of these answers and get the answer out। आपको एंगल मिल, आपको ये वाला चाहिए था तो इसके साथ tan थीटा लगाते, ये ऑपोजिट होती, ये एडजेसेंट होती, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल, कोई मुश्किल कहानी है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में रखेंगे, जब भी सेम लाइंस ऑफ एक्शन नहीं होती, तो उसके अंदर क्या करना चाहेंगे आप, उसके अंदर करना चाहते हो ये कि हम उसकी सेम लाइंस ऑफ एक्शन निकालने की कोशिश करें, ठीक है। अक्सर वो बेचता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ही आती, तो मैंने इन दोनों को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में तोड़ा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाले को हॉरिजॉन्टल में लगाया, जैसे मैंने बोला हमेशा एक लाइन ऑफ एक्शन में ऐड होंगे, मैंने हॉरिजॉन्टली एक अलग सॉल्व कर लिया कन्वेंशन लगा के मैथ्स को बताने के लिए, और मैंने वर्टिकली सॉल्व कर लिया क्योंकि मैथ्स को बताना था, मैथ्स को समझाना था कौन सी डायरेक्शन क्या है, ठीक है, ताकि मैथ्स में प्लस माइनस लेके आंसर भी उस हिसाब से दे। उसने हमें जो है आंसर्स दे दिए, डायरेक्शन भी बता दी आंसर्स में, तो हमने उसके हिसाब से अपनी वेक्टर्स बनाए। वेक्टर्स बनाने के बाद मैंने जो आपको हेड टू टेल रूल में बताया था भाई, हम जो है राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और थीटा कोई भी बोलते थीटा हम tan का रेशो लगा के निकाल लेंगे, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हमारे पास कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमें अनक्लियर हो, ठीक है। तो बहरहाल ये जो थी, ये एक छोटी सी वीडियो थी ऑन वेक्टर्स, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये क्लियर होता है, बट दिस वाज जस्ट कि कुछ चीजें जो है वो डिस्कस करनी, कुछ चीजें समझाने की, तो हमने ये पढ़ी है आज। इंशाल्लाह फिर हम जैसे कोर्स पढ़ते जाएंगे और हम जितना ज्यादा वेक्टर्स करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली चीज पूरी पूरी तरीके से क्लियर होती है, क्योंकि बहुत आता है, ठीक है। काइनेमैटिक्स में भरी पड़ी वेक्टर्स, फोर्सेस में भरी पड़ी हुई है, मोमेंटम में भरी पड़ी हुई है, और फिर डिफॉर्मेशन सॉलिड्स में भी थोड़ी बहुत है, ठीक है। वेक्टर्स तो बहुत सारी जगहों में बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो ऐसे कोई चीज नहीं है, थ्रू आउट द कोर्स ये कंप्लीट हमारी जो है वो अच्छी होती रहेगी। काइनेमेटिक्स में तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए हमारी वेक्टर्स, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइस, ये तो हमारी जो रिकॉर्डिंग जो करप्ट हुई ये हो गई है सही, और अब आई विल सी यू गाइस विद द बाकी की रिकॉर्डिंग जो हम काइनेमेटिक्स कर लेंगे आफ्टर दिस, ठीक है। सो सी यू अराउंड, ओके जी, अल्लाह हाफिज।